हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे, ये पूरा कंप्लीट टॉपिक हम लोग देखेंगे और इससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और इसमें कौन कौन क्या क्या जीता है उसकी विद फोटो के साथ में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये अभी प्रेजेंट टाइम में जो एडिशन चल रहा है ये 112 नंबर का एडिशन था जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और ये पहला हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, और ये अभी 14 से लेकर 28 फरवरी तक हुआ है। इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, पर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि होता कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही होता है, जिसका नाम भी क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है। ठीक है, तो ये मेलबर्न पार्क विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। ठीक है, और इसका 112 नंबर का संस्करण कंप्लीट हुआ है। और इसके जो पुरुष एकल का जो विजेता होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मेंस का। ठीक है, मेंस का जो विजेता है वो जीते हैं यानिक सिनर। ठीक है, यानिक सिनर जो कि इटली के हैं। कहाँ के हैं? इटली के हैं। और इन्होंने हराया किसको है, तो डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, इनका नाम दानिल लिखा हुआ है जबकि इनका नाम डेनियल मेदवेदेव भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव। और ये किस कंट्री के हैं, तो ये रूस के हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, और ये सिनर हैं, इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है ये। ठीक है, और ये सबसे कम आयु के व्यक्ति बन गए हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविच के बाद ये सबसे कम आयु के हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, अब महिला एकल की बात करेंगे तो ये जीता है आरेना सबालेंका ने। ठीक है, आरेना सबालेंका पहले जीत चुकी हैं, इनका दूसरा खिताब है। और इन्होंने हराया किसको है, तो झेंग किनमैन को। ठीक है, किसको हराया है, झेंग किनमैन को। और ये झेंग किनमैन किस कंट्री के हैं, तो ये चाइना कंट्री के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे पुरुष युगल की। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनेंगे हमारे में। ठीक है, पुरुष युगल की बात करेंगे तो इसमें जो भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है रोहन बोपन्ना। ठीक है, भारत के 3 महान खिलाड़ी हुए हैं। ठीक है, हम तीनों का नाम अभी देखेंगे। पहले अभी फिलहाल देखेंगे जो खेल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, रोहन बोपन्ना। और इनके साथ में है ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हैं मैथ्यू एबडेन और इंडिया के हैं रोहन बोपन्ना। इन दोनों लोगों ने जो इटली के सिमोन बोलेली और एंड्रिया बाबसोरी जो कि जोड़ी है, इसको सीधे सीधे हरा दिया है। ठीक है, सीधे ही सेटों में हरा दिया था इसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, और रोहन बोपन्ना के बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए अभी तक की उम्र में। ठीक है, 43 साल 329 दिन की आयु है प्रेजेंट टाइम इनकी। 43 साल 329 दिन, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रोहन बोपन्ना भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है पुरुष युगल में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि इनके लिए नरेंद्र मोदी ने भी सोचो इनको कमेंट किया है, तो आप समझ सकते हैं, ट्वीट करके बधाई दी है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है, बीवीएस लक्ष्मण का यहाँ ट्वीट दिख रहा होगा। ठीक है, और ये हमारे रोहन बोपन्ना है और ये मैथ्यू एबडन है जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। ठीक है, अब देखिए महिला युगल की बात करते हैं तो इसमें हसी सुबेई जो ताइवान की हैं और एलिस मर्टिस जो कि बेल्जियम के हैं। इन्होंने हराया किसको है, तो जेलिना ऑप्टापेंका को जो कि लातविया कंट्री की हैं, और ल्यूडमिला किचेनोक को जो कि यूक्रेनी प्लेयर हैं। ठीक है, तो इन दोनों लोगों को हराया है किसने, हसी सुबेई ताइवान की हैं और एलिस मर्टिस ने जो कि बेल्जियम की प्लेयर हैं। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जीते हुए प्लेयर्स हैं जो कि खुशी मना रहे हैं और ये हारे हुए प्लेयर्स हैं जो कि अपने थोड़े से नर्वस दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो मिश्रित युगल का खिताब है तो ये किसने जीता है, तो हसी सुबेई और पोलैंड की जान जिजिंस्की की जोड़ी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की जो देसीरा क्राब्जिक और ब्रिटेन की नील स्कूप्स की हैं, इन पर रोमांचक जीत की है। ठीक है, तो जीते कौन है, तो हसी सुबेई और पोलैंड की जान जिंस्की ने। ठीक है, इन लोग जीते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो उनमें से चारों ग्रैंड स्लैम में हम लोग देख लेंगे। सबसे पहला होता है कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन। ठीक है, इसकी ट्रिक याद कर सकते हैं अफवो से। ठीक है, अफवो, ऑस्ट्रेलियन विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच विंबलडन और यूएसए। आप एक चीज ध्यान रखना इस चीज को कि जो सबसे पुराना ओपन है, जो सबसे पुराना ओपन है वो है विंबलडन ओपन, और सबसे नवीन जो ओपन है
उसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, सबसे प्राचीन पूछ लेगा तो विंबलडन है। इसकी स्टार्टिंग होती है 1877 से। सभी की डेट आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले होता है विंबलडन स्टार्ट होता है, और यूएसए ओपन स्टार्ट होता है 1881 में। ठीक है, 1881 में। ठीक है, इसके 8 साल बाद स्टार्ट होता है फ्रेंच ओपन, जो कि 1891 में स्टार्ट होता है, 10 साल बाद। ठीक है, और इसके बाद स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि 1905 में स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे नवीन कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाएगा, और सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? तो विंबलडन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो ये होता है हार्ड कोर्ट में। ठीक है, किस में होता है? हार्ड कोर्ट में। ठीक है, और फ्रेंच ओपन जो होता है वो होता है क्ले कोर्ट में। ठीक है, और विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट में, और जो यूएस ओपन होता है ये होता है हार्ड कोर्ट में। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो नोवाक जोकोविच हैं इनके नाम सबसे ज्यादा ग्रांड स्लैम है, जो कि 24 हैं। ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं राफेल नडाल, ठीक है, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं, और इसके बाद आता है रोजर फेडरर का नंबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को भी। ठीक है, अगर महिलाओं में बात की जाएगी तो मार्गरेट कोर्ट हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनके नाम 24 हैं। ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सेरेना विलियम्स जो अभी भी एक्टिव हैं, अभी इन्होंने संन्यास नहीं लिया है, इनके नाम 23 हैं। ठीक है, और ये चाहती हैं कि हम रिकॉर्ड तोड़ें इनका। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहीं से। पहला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल की बात करेंगे तो कौन थे? जेनिक सिनर थे। ठीक है, जो कि इटली कंट्री के थे। हमारे जो रोहन बोपन्ना है इन्होंने जीता है डबल्स में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के प्लेयर हैं। राफेल नडाल जो है स्पेन के प्लेयर हैं। ठीक है, और राफेल नडाल के नाम 22 पदक हैं, और जो कि मतलब ग्रैंड स्लैम है, और नोवाक जोकोविच के नाम 24 ग्रैंड स्लैम है। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीती थी आर्यना सवालेंका। ठीक है, इनका नाम है आर्यना सवालेंका। आर्यना सवालेंका जो कि बेलारूस कंट्री की हैं। ठीक है, एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर थी जो पिछली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने संन्यास ले चुकी हैं। ठीक है, मारिया सारापोवा रूस की प्लेयर थी, और विक्टोरिया अजारेंका जो है ये बेलारूस कंट्री की थी। ठीक है, इनसे पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन कि किस कंट्री की कौन प्लेयर है। ठीक है, अब देखिए भारत की तरफ से अब तक सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किस खिलाड़ी ने जीते हैं? तो अगर बात की जाएगी इसमें, तो लिखा हुआ है इसमें ऑलरेडी पहले से ही। तो लिएंडर पेस हैं जो कि 18 जीते हैं, महेश भूपति 12 जीते हैं, और रोहन बोपन्ना जो है 2 जीते हैं। तो लिएंडर पेस का नाम आ जाएगा जो कि 2 जीते हैं। ठीक है, सॉरी 18 जीते हैं। अभी तक सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किस खिलाड़ी ने जीते हैं? तो हमने आपको बताया था पहले ही, नोवाक जोकोविच जो थे ये सर्बिया के प्लेयर हैं, जिन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, और कार्लोस अल्कराज जो 2 बार जीत चुके हैं, स्पेन के हैं ये प्लेयर। ठीक है, और ये बहुत अभी एकदम नई उम्र के प्लेयर हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, और रोजर फेडरर की बात करेंगे तो ये 20 जीते हैं। राफेल नडाल जो है ये 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ठीक है, जो कि स्पेन कंट्री के हैं। और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो हमने आपको बताया था विंबलडन ओपन है, जिसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो 1877 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद हुआ था यूएस ओपन जो कि 1881 में आया था। उसके बाद फ्रेंच ओपन आया था 1891 में आया था, और ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे तो ये 1905 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आप लोग कई बार इसको रिवीजन करेंगे तभी आपको याद होंगे ये सब। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप के। देखिए ग्रांड स्लैम जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे सानिया मिर्जा है। ठीक है, ग्रांड स्लैम टेनिस का होता है। ठीक है, और जो बैडमिंटन होते हैं उसमें पीवी सिंधु है। ठीक है, बैडमिंटन में पीवी सिंधु का नाम आता है। ठीक है, साइना नेहवाल भी बैडमिंटन के प्लेयर हैं। अभी तक कुल कितनी भारतीयों ने ग्रांड स्लैम जीता है? तो ये ऐसा करने वाले 4 लोग हैं। 3 तो हमने आपको बताए थे पहले ही, लिएंडर पेस जो कि 18 जीते हैं, महेश भूपति जो कि 12 जीते हैं, सानिया मिर्जा ने 6 बार जीता है, और रोहन बोपन्ना जो कि अभी भी जीते हैं, और ये दूसरा है इनका। ठीक है, ध्यान रखें इसी को। अब बात करेंगे मेंस डबल्स में विश्व नंबर 1 पर आने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हमने आपको बताया अभी सबसे ज्यादा उम्र कितनी है? 43 साल इनकी उम्र है, और 329 दिन इनकी उम्र है। लगभग 44 साल उम्र होने वाली है। ठीक है, रोहन बोपन्ना ने कितनी बार ग्रैंड स्लैम जीता है? तो आप ध्यान रखेंगे 2 बार जीता है इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने 2017 में फ्रांस ओपन जीता था, जिसे फ्रेंच ओपन बोलते हैं हम लोग, और इसके बाद 2024 में अभी भी हाल ही में जीत लिया है इन्होंने मेंस डबल्स खिलाफ, जो कि
ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। अब बात करेंगे टेनिस ग्रांड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसका पूछ लिया किसके लिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन की, ठीक है। आपको पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन की स्टार्टिंग कब हुई, 1905 से हुई थी। 1891 में कौन सा स्टार्ट हुआ था, 1881 में हुआ था कौन सा, यूएसए ओपन, ये हुआ था फ्रेंच ओपन, और ये 1877 में हुआ था विंबलडन, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सी ऐसी महिला है जिनको ग्रांड स्लैम जीता है जिन्होंने, ठीक है। कौन सी ऐसी भारतीय महिला हैं जिन्होंने ग्रांड स्लैम को जीता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बता सकते हैं आप लोग कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये किस कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। ये किस कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। जैसे हार्ड कोर्ट है, क्ले कोर्ट है, ठीक है, इस तरीके से। थैंक यू दोस्तों।